बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंस्टीट्यूट ऑफ सदर्न पंजाब मुल्तान, पोस्ट टाइटल एलिमेंट्री मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स एंड सब्जेक्ट BX क्लास BS इंग्लिश। बेसिक कॉन्सेप्ट्स को हमने यहाँ अंडरस्टैंड करना है और बेसिक कॉन्सेप्ट्स किसके होंगे, हमारे पास मैथमेटिक्स के होंगे। आपके पास लेक्चर 12 है ऑफ वीक 12। जो टॉपिक्स हमने इस वीक में कवर करने हैं वो टॉपिक्स हमारे पास क्या है, सीक्वेंस एंड सीरीज़ हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस एंड हार्मोनिक प्रोग्रेशंस को हमें क्या करना है, डिस्कस करना है। ठीक हो गया। सबसे पहले सीक्वेंस एंड सीरीज आ जाते हैं। सीक्वेंस क्या होता है कि अ सीक्वेंस इज जस्ट अ लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स यूजुअली रिटन इन अ रो। एक रो में लिखते हैं, उन हर दो डिजिट्स के दरमियान हमारे पास क्या होता है, एक स्पेसिफिक डिफरेंस होता है। जैसे 1 में 1 ऐड किया, 2 में 1 ऐड किया, 3 में 1 ऐड किया, 4 एंड सो ऑन। 4 में 4 ऐड किया, 8 में 4 ऐड किया, 12 में 4 ऐड किया, 16। मल्टीप्लिकेशन यहाँ आ जाती है, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। 2 की मल्टीप्लिकेशन है 1, 1/2, 1/3, 1/4 एंड सो ऑन। 1 + 3 4, 4 + 5 9, 9 + 7 16 एंड सो ऑन। 1 -1 1 -1 1 1 -1 एंड सो ऑन। द सिंबल्स, ये जो कॉमास हैं, इज कॉल्ड इलिप्सिस एंड रीड्स एंड सो फोर्थ, यानी कि सो फोर्थ चल रहा है कि इसी तरह से सीक्वेंस हमारे पास आगे क्या हो रहा है, कंटिन्यू हो रहा है। फॉर्मल डेफिनेशन हमारे पास क्या आ जाती है, आर सीक्वेंस इज अ फंक्शन, एक फंक्शन है हुज डोमेन, इसकी डोमेन इज अ सेट ऑफ इंटीजर्स है ग्रेटर देन और इक्वल टू अ पार्टिकुलर इंटीजर एन। यूजली दिस सेट इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ये हमारे पास नेचुरल नंबर्स का सेट होता है, ये हमारे पास स्टार्ट होता है 1 2 3, और द सेट ऑफ होल नंबर से स्टार्ट होगा, तो ये 0 1 2 3 4 एंड नोटेशन। वो यूज द नोटेशन, हम नोटेशन यूज करते हैं an टू डिनोट द इमेज ऑफ इंटीजर n तक, एंड इट कॉल्ड अ टर्म ऑफ द सीक्वेंस। और इसको हम क्या कहते हैं, टर्म ऑफ द सीक्वेंस। सीक्वेंस की टर्म कहते हैं। an को हम क्या कहते हैं, nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस। दस a1 a2 a3 a4 एंड सो ऑन an represent the terms of a sequence defined on the set of natural numbers capital N. Note that a sequence is described by listing the terms of the sequence in order to increasing subscript. So हम क्या करते जाते हैं, इंक्रीज करते जाते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट आ जाते हैं फाइंडिंग द टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस गिवन बाय एन एक्सप्लिसिट फार्मूला। हमने सीक्वेंस की टर्म्स को फाइंड करना है, जो हमें क्या देंगे, एक्सप्लिसिट फार्मूला देंगे। एन एक्सप्लिसिट फार्मूला इज जनरल, और जनरल फार्मूला होता है फॉर सीक्वेंस। सीक्वेंस के लिए इज अ रूल इक्वल दैट शोज हाउ द वैल्यूज ऑफ ए के डिपेंड्स ऑन हमारे पास के। define a sequence a1 a2 a3 by explicit formula. So explicit formula के लिए हमारे पास a k क्या हो जाएगा, a k is equal to k over k plus 1 for all integers k greater than equal. The first four terms of the sequence, k को 1 देंगे तो फर्स्ट टर्म आ जाएगी, k को 2 देंगे तो सेकंड टर्म आ जाएगी, k को 3 देंगे तो थर्ड टर्म आ जाएगी, k को 4 देंगे तो फोर्थ टर्म। हमें कितनी टर्म्स फाइंड करनी थी, फर्स्ट 4 टर्म्स। तो ये एक हमारे पास स्पेसिफिक फार्मूला सीक्वेंस का जनरेट हुआ है, उसके अंदर वैल्यूज को पुट करते जाएंगे, हमारे पास क्या आते जाएंगे, टर्म्स आते जाएंगे। एग्जाम्पल, राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस डिफाइंड बाय फार्मूला। जे को फर्स्ट 4 टर्म जे ग्रेटर देन, कंडीशन क्या गिवन थी, यहाँ कंडीशन गिवन थी के ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। यहाँ कंडीशन क्या गिवन है, जे ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सो जब आप यानी कि 0 से हम स्टार्ट करेंगे, B0 B1 B2 B3, ये हमारे पास कितनी टर्म्स हो जाएंगी, 4 टर्म्स हो जाएंगी। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एक्सरसाइज आ जाती है, कंप्यूट द फर्स्ट 6 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। हमें सीक्वेंस की फर्स्ट 6 टर्म्स को कंप्यूट करना है, डिफाइंड बाय द फार्मूला, जो हमारे पास इस फार्मूला से डिफाइन n ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो n की वैल्यू भी हमारे पास कहाँ से स्टार्ट होगी, 0 से स्टार्ट होगी। C0 C2 C4 एंड C0, 6 फर्स्ट 6 टर्म्स, क्योंकि एक टर्म पॉजिटिव आ जाएगी, C0 to C1 0, C2 to C3 0, C4 to C5 0। Arithmetic sequence, a sequence in which every term, her term after the first is obtained from this preceding term से by adding a constant number। उसके अंदर हम कोई भी constant number को क्या करते जाएं, ऐड करते जाएं, उसको हम क्या कहते हैं, arithmetic sequence कहते हैं, या वो हमारे पास क्या कहलाएगी, arithmetic progression। A sequence in which every term after the first is obtained by preceding the previous term के अंदर कोई चीज़ ऐड करते जाएंगे। The constant number being the difference of any two consecutive terms होंगे, उनको क्या कहेंगे, common difference of arithmetic progression। कॉमनली हम उसको डिनोटेड बाय करते हैं डी से। 5 4 का डिफरेंस है, यहाँ हमारे पास -5 का डिफरेंस आ जाता है। कॉमन डिफरेंस हमारे पास किसका आ जाता है, 2a का डिफरेंस आ जाता है।
जनरल टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक सीक्वेंस, अरिथमेटिक सीक्वेंस की जनरल टर्म क्या है, लेट ए बी द फर्स्ट टर्म है और डी हमारे पास कॉमन डिफरेंस इन अरिथमेटिक सीक्वेंस है। देन द सीक्वेंस क्या हो जाएगा, ए प्लस डी, a plus 2d, a plus 3d and so on, where ai for I greater than equal to 1 represent the term of the sequence a1 first term, a2 second term, a3 third term। तो इधर इसका nth फार्मूला क्या बन जाएगा, a plus n minus 1d। हर टर्म क्या आ गई, प्रीसीडिंग आ गई, थर्ड टर्म थी a3 तो 2d था, इसी तरह से a2 थी तो d था, इसी तरह से a4 होगा तो यहाँ 3d होगा। सो अगर हमारे पास nth टर्म आ जाएगी तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा, a plus n minus 1d आ जाएगा। ठीक हो गया। एग्जाम्पल है फाइंड द 20th टर्म ऑफ द अरिथमेटिक सीक्वेंस। हमने अरिथमेटिक सीक्वेंस की कौन सी टर्म फाइंड करनी है, 20th, 3, 9, 15, 21। सोल्यूशन, ए फर्स्ट टर्म 3 है, डिफरेंस कॉमन डिफरेंस क्या है, 9 माइनस 3 6, आगे कितनी टर्म फाइंड कर, n इज इक्वल टू 20th। फार्मूला लगाएंगे, फार्मूले के अंदर पुटिंग करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है फाइंड विच टर्म ऑफ द अरिथमेटिक सीक्वेंस इज -77। हमारे पास -77 कौन सी टर्म होगी, सो फर्स्ट टर्म 4 है, कॉमन डिफरेंस -3 का, a एंड 77, जब nth टर्म -77 है, हमने फाइंड करनी है कौन सी टर्म है, हमने उसका नंबर फाइंड करना है, यानी कि हमने n फाइंड करना है। फार्मूले के अंदर हम क्या करेंगे, पुटिंग करेंगे, पुटिंग करके हमने उसको सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर। Find the 36th term of this arithmetic sequence, so third term is 7 and 8th term is 17। सबसे पहले हम फार्मूला लिखेंगे थर्ड टर्म एंड एट्थ टर्म। थर्ड टर्म क्या है, 7 है, एट्थ टर्म क्या है, 17। इनके अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करके यहाँ से हम ए की वैल्यू को फाइंड करेंगे। ए की वैल्यू को अगेन प्रीवियस फार्मूला लिखेंगे, उसके अंदर तमाम 36 टर्म लिखेंगे, उसको सोल्व करेंगे, हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। सीरीज सीक्वेंस के बाद जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है, वो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास किस चीज़ का है, सीरीज का है। द सम ऑफ द टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस फॉर्म्स अ सीरीज। द सम, अब सीक्वेंस के अंदर जब हम एडिशन का साइन यूज़ कर देते हैं, द सम ऑफ द टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस, तब हमारे पास किस डेफिनेशन में कन्वर्ट हो जाता है, वो हमारे पास सीरीज की डेफिनेशन में कन्वर्ट हो जाता है। a1 a2 a3 रिप्रेजेंट अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स, then the corresponding series is this। summation notation हमारे पास क्या आ जाती है, the capital Greek letter sigma is used to write a sum in a shorthand notation where k varies from 1 to n, represent the sum given in expanded form by a1 equal to a1 a2 a3 n। More generally, if m and n have integers and m less than equal to n, then the summation form k equal to हमारे पास क्या आ जाएगी, m n of k। ये हमारे पास इसके नोटेशंस आ गए। ठीक हो गया। where k is called the index of the summation, n means the lower limit of the summation and n is the upper limit of the summation। आपके पास टर्म्स क्या गिवन दी हुई हैं, a0 is equal to 2, a1 is equal to 3, a2 is equal to -2, a3 is equal to 1, a4 is equal to 0। हमने ये कंप्यूट करनी है। I is equal to 0 to 4 ai, फोर्थ टर्म तक वैल्यूज पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। a2j 2 टर्म्स तक 0 से 2 तक वैल्यूज पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। a के वैल्यूज पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। सीरीज नेक्स्ट क्या आ जाते हैं, a1 a2 a4 is a sequence, then the corresponding series is given by, ये सीरीज आ गई। सीक्वेंस 2 4 6 सीरीज के आगे उसमें एडिशन का साइन आ गया। इन जनरल क्या आ जाएगा, समेशन i is equal to 1 to infinity 2 plus 2 i minus 1। अरिथमेटिक सीरीज हमारे पास किस चीज़ को शो करती है, a1 a2 a3 a4 is an arithmetic sequence, then the corresponding arithmetic series is given by sn a1 plus a2 plus a3 and so on an। सीक्वेंस क्या है, 3 6 9, सीरीज क्या है, उसके अंदर एडिशन आ जाएगा, तो ये हमारे पास उसका जनरल फार्मूला बन जाएगा। जियोमेट्रिक सीरीज क्या आ जाएगी, a1 a2 a3 a4 इज द जियोमेट्रिक सीक्वेंस, एंड द कॉरस्पॉन्डिंग जियोमेट्रिक सीरीज इज गिवन बाय a1 a2 a3 एंड a। एग्जाम्पल सीक्वेंस 2 4 8 सीरीज क्या आ जाएगी, मल्टीप्लिकेशंस की फॉर्म में है, तो ये मल्टीप्लिकेशन में आ गया, और ये हमारे पास उसका जनरल फार्मूला आ गया। अरिथमेटिक सीरीज, फाइनाइट अरिथमेटिक सीरीज का जनरल फार्मूला, फाइनाइट जियोमेट्रिक सीरीज का जनरल फार्मूला। इन फाइनाइट अरिथमेटिक सीरीज के जनरल फार्मूले दो कंडीशन, व्हेन डी की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, व्हेन डी की वैल्यू लेस देन 0 होगी देन ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। इन फाइनाइट जियोमेट्रिक सीरीज व्हेन आर नॉट इक्वल टू 0 होगा तो ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, और आर लेस देन 1 होगा, और जब आर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा देन ये वाला फार्मूला। फाइनाइट अरिथमेटिक सीरीज फार्मूला, अरिथमेटिक सीक्वेंस क्या है, a1 a2 एंड सो ऑन, a plus 2d a plus d a plus 2d a plus n minus 1d। अरिथमेटिक सीरीज क्या आ जाएगा, उसके अंदर एडिशन का साइन, और ये उसका हमारे पास समेशन का फार्मूला जनरेट हो गया।
द सम टू n टर्म्स ऑन एन अरिथमेटिक सीरीज। यहाँ मैं आपको उनके डेरिवेशंस नहीं बता रही, जस्ट जनरल उनके फार्मूलाज को हम क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। ये एक जनरल फार्मूला है n टर्म्स का ऑन द अरिथमेटिक सीक्वेंस के अंदर। एस एन सम ऑफ n टर्म्स वो होता है 1/2 n 2a प्लस n माइनस 1d। एस एन है, ए तमाम फार्मूलाज कर लिया, उसमें ए हर एक का डी कॉमन ले गए, ये चीज़ आ गई, दोनों को हमने क्या किया, ऐड करके सिंप्लीफाई किया तो रिक्वायर्ड क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। एग्जाम्पल्स करते हैं। एग्जाम्पल क्या है, फाइंड 20 + 25 + 30 + 150 सोल्यूशन। n/2 2a प्लस n माइनस 1d। nth टर्म कितनी टर्म्स हैं, 30 टर्म्स है, यहाँ गिवन देना चाहिए, ठीक है। 2 फर्स्ट टर्म ए होती है 20 है, n क्या है 30 के -1, d का डिफरेंस क्या है 5 का वैल्यूज पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, आंसर आ जाएगा। एग्जाम्पल 12 + 22 + 32 202, a = 12, b = 10, n = 20। जनरल फार्मूला, उस जनरल फार्मूले के अंदर हम क्या करेंगे, पुटिंग करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। एग्जाम्पल समेशन i = 1 to 1, सोल्यूशन आ गया, फार्मूला है, पुटिंग करेंगे, आंसर आ जाएगा। फाइंड जियोमेट्रिक सीरीज फार्मूला, जियोमेट्रिक सीक्वेंस, ये जियोमेट्रिक फाइनाइट जियोमेट्रिक सीक्वेंस का फार्मूला, ये हमारे पास फाइनाइट जियोमेट्रिक सीरीज का फार्मूला। प्रूफ है, इसके प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल फार्मूला, वैल्यूज़ हैं, फार्मूला लगाएंगे, पुटिंग करेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया। एग्जाम्पल फार्मूला a1 क्या है 0.01, r क्या आ जाएगा, इस पर डिवाइड कर देंगे तो ये 6 की पावर 10, n क्या है 10, nth टर्म फाइंड करनी है, n 10 आ जाएगा, 6 डिवाइड वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया। ये फाइनाइट अरिथमेटिक सीरीज और फाइनाइट जियोमेट्रिक सीरीज के ये फार्मूला जैसे पीछे हमने किए थे। इनफाइनाइट अरिथमेटिक सीरीज उसका जनरल फार्मूला हमारे पास आ गया, उसके बाद इनफाइनाइट जियोमेट्रिक सीरीज ये उसका जनरल फार्मूला आ गया। क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ द इनफाइनाइट जियोमेट्रिक सीरीज, ये क्वेश्चन है। आर क्या है -0.2, डिवाइड करेंगे, रेशियो है -0.2 को 1 पे डिवाइड करेंगे तो -0.2 ही आएगा। जनरल फार्मूला हमने पीछे से लिया, s = a1/1 - r। a1 हमारे पास क्या है 1 है, 1 माइनस r हमारे पास क्या आ जाएगा -0.2 माइनस क्या हो जाएगा +1.2, ये इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आ गया। ठीक हो गया। फाइंड द सम ऑफ द इनफाइनाइट जियोमेट्रिक सीरीज इफ इट एग्जिस्ट। r -25 पे डिवाइड करेंगे -0.2, r <= 1 है तो जो r नेगेटिव की फॉर्म है, नेगेटिव वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। a1 क्या है 25 है हमारे पास, 1 एज इट इज़, और हमारे पास r क्या आ जाएगा -0.2, माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 1.2। 25 को जब 1.2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास क्या थे, सीक्वेंस एंड सीरीज के फार्मूलाज थे। जस्ट हमने क्या किया, इन फार्मूलाज को यूज़ करके हमने अपने क्वेश्चंस को सॉल्व किया। ठीक हो गया। आपने इस लेक्चर को देखना, मज़ीद डिटेल में हम ये लेक्चर क्या करेंगे इंशाल्लाह क्लास में करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।